हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। थंबनेल देखकर जैसा कि आप सबों को पता चल ही गया हो कि आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हिंदी का आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड का तीसरा अध्याय हम लोग करने जा रहे हैं। काव्य खंड हम लोग पढ़ेंगे और उसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। 2 अध्याय है तो उनको थोड़ा बड़ा बड़ा था, इसलिए उन्हें मैं छोड़ दिया हूँ। अगले बार इसे बना दूंगा उसका वीडियो। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी को खत्म कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसे देखिएगा। और काव्य खंड होता है थोड़ा हार्ड, समझना थोड़ा कठिन होता है, तो आप इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा और मैं जितना हो सके हमसे उतना अच्छा तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। तो खोल लीजिए आप लोग, देखिए इस प्रकार मैं खोल रखा हूं। आप लोग भी खोल लीजिए और सामने रख लीजिए ताकि समझ में आपको बेहतर तरीका से आए। तो घनानंद हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो घनानंद का कुछ परिचय सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो घनानंद का परिचय में इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई थी। जब दिल्ली पर नादिर शाह आक्रमण किए तो उस समय ये घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो जब दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होता है तब इन्हें पकड़ा जाता है, इन्हें घनानंद को पकड़ा जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। इन्हें सोना के बारे में पता होगा। तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनसे पूछा जाता है जर जर जर, 3 बार पूछा जाता है जर जर जर। जर जर का मतलब होता है सोना सोना सोना। तो घनानंद जी 3 मुट्ठी धूल उठाकर उसके मुंह पर फेंक देते हैं और जर का उल्टा रज 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 कर देते हैं। तो इस कारण नादिर शाह के सैनिकों को इन पर घुसाया जाता है और इन्हें मार दिया जाता है। तो इस प्रकार घनानंद जी की मृत्यु होती है। तो समझ गए होंगे किस प्रकार घनानंद जी की मृत्यु हुई। और इसकी कुछ ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, जिसके बारे में जान लीजिए। घनानंद जी की कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उनमें से पहला है सुजान सागर, विरह लीला, रस के ली बली और भी है। तो ये प्रमुख ग्रंथ थे जिनके बारे में बता दिए। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। घनानंद जी को प्रेम का पीर के कवि कहा जाता है। घनानंद जी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काव्य रचना शुरू करने से पहले आप सबों को इनके बारे में थोड़ा कहानी बता देता हूं, सुनकर और अच्छा भी लगेगा। तो घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। उनके मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नाच का प्रदर्शन करने वाली एक सुजान नाम का नर्तकी आया करती थी अपने नाच का प्रदर्शन करने के लिए। उनसे ये घनानंद प्रेम कर बैठे थे। घनानंद जी सुजान से प्रेम कर बैठे थे। तो एक दिन सुजान इतनी सज सवर कर आए, इतनी अपने तैयारी के साथ आए प्रदर्शन करने के लिए, नाच का प्रदर्शन करने के लिए, कि ये घनानंद जी अपना ये कुर्सी राजा की ओर होता था, तो राजा की ओर था तो वह कुर्सी को वहां से हटाकर अपने प्रेमिका सुजान की ओर कुर्सी कर ली। तो उन्हें मोहम्मद शाह रंगीले को लगा कि ये मेरे दरबार का मेरे दरबार का असम्मान है, मतलब कि उनको लगा कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उन्होंने उसी समय उसी वक्त घनानंद जी को दरबार से बाहर निकाल दिया। तो घनानंद जी जब बाहर निकल जा रहे थे तो उस समय अपने प्रेमिका सुजान के हाथ पकड़ लिए। आप कहें चलो,
मेरे साथ। अपने प्रेमिका सुजान को कहते हैं कि चलो अब मेरे साथ। तो उसकी प्रेमिका सुजान क्या कहती है सुनो। उसकी प्रेमिका सुजान कहती है कि अब तो मीर मुंशी भी नहीं रहे, तुम्हारे पास अब क्या है। अब उन्होंने सुजान ने घनानंद जी के साथ जाने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने इनकार कर दिया, तब उसके बाद उन्होंने वृंदावन में चले गए और वहां से काव्य रचना करने लगे। तो चलिए आप इनकी कहानी को समझ गए कि उन्होंने सुजान नामक नर्तकी से प्यार कर बैठे थे और क्या क्या हुआ जो अभी जस्ट मैंने बताया। तो चलिए बिना देर के हुए इसकी रचना पर आते हैं। तो पहली रचना है इनकी अति सुधो स्नेहा को मारग है। इनको पहले इस काव्य को पढ़कर पहले बता देते हैं इन रचना को। अति सुधो स्नेहा को मारग है, जहाँ नेको सया न बाक नहीं, तहा सच चले तजी अपना पौ, झुझुकै कपटी जे निशाप नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक है तो दूसरो आप नहीं, तुम कौन दुपाटी पढ़े हो, कहु मन ले उपदेव छटाओ के नहीं। अब एक एक पंक्ति को पढ़कर, एक एक लाइन को पढ़कर अर्थ बताने का बेहतर तरीका से प्रयास करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। घनानंद जी कहते हैं अति सुधो स्नेहा को मारग है, जहां नेको सयाना को बाकी नहीं। घनानंद जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रेम का रास्ता अर्थात प्यार, प्रेम का रास्ता सरल एवं सीधा है। प्रेम का रास्ता सरल एवं सीधा है। इस रास्ते पर किसी प्रकार की टेढ़ापन की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम करने वाले में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। प्रेम करने वाले व्यक्ति में क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, जिसके बारे में अगले पंक्ति में घनानंद जी बता रहे हैं। तो पहले पंक्ति में कहा कि प्रेम का रास्ता सरल एवं सीधा है, इस पर चलने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार की टेढ़ापन की जरूरत नहीं होती। तहा सचे चले तजी अपना पर झुझुके कपटी जे निशाप नहीं। कहते हैं घनानंद जी कि इस रास्ते पर सभी लोग नहीं चल सकते। कहते क्यों नहीं चल सकते, तो कहा कि जिसके मन में झिझक हो, कपट हो, वो इस रास्ते पर नहीं चल सकते। तो प्रेम के रास्ते पे वैसे व्यक्ति चल सकते हैं जो अपना सर्वस्व अपने प्रेमिका पर निछावर कर दिया, या प्रेमिका अपने प्रेमी पर सर्वस्व निछावर कर दिए। तो आगे देखते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक है तो दूसरो आंख नहीं। घनानंद जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय सुजान, मेरे दिल में तुम ही हो, तुम्हारे अलावा किसी का भी तनिक सा भी स्थान मेरे दिल में नहीं। कहते हैं कि हे मेरे प्रिय सुजान, तुम मेरे दिल में हो, इसके अलावा किसी का भी तनिक सा भी स्थान हमारे दिल में नहीं है। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो, कहु मन ले उपदेव छटाक नहीं। अंत में इन्होंने कहते हैं, घनानंद जी कहते हैं कि न जाने तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो कि जब मैं प्यार देता हूं तो भर भर कर ले लेती हो, पर अपना प्यार तनिक सा भी नहीं देती हो। अब इनकी दूसरी रचना है मो आंसू वाहिनी लय बरसो। मो आंसू वाहिनी लय बरसो, ये दोस्तों ये उस समय कहा जिस समय वियोग हुआ था, ब्रेकअप हुआ था उनका, जिस समय जो सुजान घनानंद जी के साथ जाने से मना कर दी थी, उस समय का ये है। और देखिए कितने ये पीड़ा में है घनानंद जी। कहते हैं पर काज ही देह को धारी फिरे, पर जनय जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा की सामान्य करो, सबकी विधि सजनता सरसो, घना आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी जो पीर ही परसो, कबहू अविशासी सुजान के आंगन, मो आंसुवाहिनी ले बरसो। अब मैं इसे एक एक कर बता देता हूं। दोनों काव्य रचना को मैंने पढ़ दिया है, पहले का अर्थ भी बता दिया, दूसरा का मैं अर्थ बता रहा। पर काज ही देह को धारी फिरे,
पर जनय यथारथ है दर्शो। कहते हैं घनानंद जी बादल को घनानंद जी अपने बादल को प्रिय मान रहे हैं। कहते हैं हे मेरे प्रिय बादल, तुम तो अपना देह दूसरों के लिए धारण करते हो। तुम तो अपना देह दूसरों के लिए धारण करते हो, कभी मेरी परिस्थिति को भी समझो। आगे कहते हैं निधि नीर सुधा की समान करो, सबकी विधि सजनता सरसो। कहते हैं घनानंद जी कि हे बादल, तुम अपने जलराशि को अमृत के रूप देकर वर्षा कराकर अपनी सजनता दिखाते हो। सजनता का मतलब होता है जब बादल बारिश कराता है तो उस समय बाग बगीचों में हरियाली छा जाती है। तो इसी को कह रहा है कि तुम अपनी सजनता दिखाते हो। निधि नीर सुधा की सामान्य करो, सबकी विधि सजनता सजो। अपने अमृत जैसे जल को वर्षा कराकर अपनी सजनता दिखाते हो। आगे कहते हैं घना आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर ही है परसों। कहते हैं घना आनंद बादल को कहते हैं हे घना आनंद, तुम तो जीवन दायक हो। घनानंद कहते हैं हे घनानंद, तुम तो जीवन दायक हो, कभी मेरी परिस्थिति को भी समझो। कहते हैं कि कभी मेरी परिस्थिति को भी समझो। क्या है इनकी परिस्थिति, सो देखते हैं। कबहू वह विशासी सुजान के आंगन, मो आशु वाहिनी लय बरस। कहते हैं बादल को कि मेरी आंसू को ले जाकर उस विश्वासी जो कभी विश्वास करती थी अविश्वासी सुजान के आंगन में बरसा दो। इतने पीरे में है घनानंद जी, बहुत पीरे में है। कहते हैं कि मेरे आंसू को ले जाओ और उस सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि उसे मेरी पीड़ा का बोध हो सके, पता चल सके कि मेरा कितना पीड़ा है दिल में उसके प्रति। तो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।